क्या आप जानते हैं बैरिया टाउन में सबसे ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है। और 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट बैरिया टाउन में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ-जहाँ अवेलेबल हैं। एक लंबे अरसे तक लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करके शायद परेशान भी थे कि अब ये कब डेवलप होगा, कब हमें मिलेगा और ये कब जो है इसका रिटर्न आना शुरू होगा। मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम आ रहा है, साल 2025 शुरू हो चुका है। अब 1000 गज़ के प्लॉट्स की अच्छी ट्रेडिंग और अच्छी यहाँ पे इसकी सेल परचेज़ भी शुरू होगी और लोग अपना पोज़ेशन लेके तामीराती काम भी यहाँ पर शुरू कर देंगे। सबसे पहले बताते चलें कि प्रीसिंक्ट 37, 36 और 38 ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे 1000 गज़ के रिहायशी प्लॉट बैरिया टाउन में स्पोर्ट्स सिटी में दिए गए थे। और मोस्टली एरियाज़ जो प्रीसिंक्ट 36 का, 37 का है, ये 100% डेवलपमेंट के साथ मौजूद हैं। और जो 38 का एरिया है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना कुछ बाकी भी है। लेकिन ये खुशआइंद बात ये है कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं उनको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, वो सेफ ज़ोन में है, लेकिन आप लोगों को 10 साल के तनाज़ुर में आप लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्लॉट्स में की गई इन्वेस्टमेंट को अगर 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में आप लोग कंसीडर करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो फिर आपको लगेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई है। अगर आप लोग भी 125 गज़ के प्लॉट वाले की मेंटालिटी रखेंगे या 75 गज़ वाले की कि 6 महीने में, 4 महीने में हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो हम बेचते हैं, यानी सब्र से काम नहीं लेंगे, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी आपकी और आप लोग जल्दबाज़ होंगे, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं बैरिया पैराडाइज़ का कुछ एरियाज़ हैं, प्रीसिंक्ट 56, 57 और 58, इन एरियाज़ को मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले विज़िट किया। और बैरिया टाउन ने यहाँ पे मुंसलिक होती हुई एक सड़क बनाई, क्योंकि आज से पहले वो कनेक्टिविटी के लिए ये रोड मौजूद नहीं थी। डेवलपमेंट का काम वगैरह बीच में रुक गया। एक स्टेज पे इन्होंने, जब बैरिया पैराडाइज़ नया-नया लॉन्च किया गया था आज से 3-4 साल पहले, तो उस वक़्त इनकी डेवलपमेंट करके यहाँ पे काम रोक दिया गया था। लेकिन अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने जब विज़िट किया है, तो हमने ये देखा कि प्रीसिंक्ट 56, 57 और 58 में जहाँ पे ताजमहल बनना एक्सपेक्टेड था और भी बड़े-बड़े पार्क्स और शॉपिंग मॉल, कमर्शियल एरियाज़, मसाजिद, शॉपिंग गैलरीज़, ये सारी चीज़ें प्रपोज़्ड की गई थी। यहाँ पे प्लॉट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वर्किंग है 100% मुकम्मल हो चुकी है। यानी यहाँ पे अगर बैरिया टाउन आज अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ देके पोज़ेशन हैंडओवर करता है, तो आई बिलीव कि फ़ौरन यहाँ पे लोग अपने घर बना सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट भी कर सकते हैं। और इसी की सराउंडिंग में मैं ये बताता चलूँ कि प्रीसिंक्ट 27 से रास्ता यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। दूसरा जो कनेक्टिंग रास्ता है वो प्रीसिंक्ट जो स्पोर्ट्स सिटी का एरिया प्रीसिंक्ट 32 की तरफ से यहाँ पर आएगा। और एक एरिया प्रीसिंक्ट 55, 54 जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट जहाँ बने हुए हैं, वहाँ से कनेक्शन इसको मिलेगा। और यही वो जगह है जहाँ पे मलीर एक्सप्रेसवे के जो एक्सटेंशंस आएँगी वो इसी तरफ आएँगी। और मलीर एक्सप्रेसवे के साथ जो मुंसलिक या कनेक्टिविटी वाला रोड है, वो भी इसी की तरफ आके एक टाइम पे निकलेगा। मुझे ये लगता है कि 1000 गज़ की इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं परेशान होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम अब करीब आ चुका है। क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे का एक फ़ेज़ ओपन कर भी दिया गया है और मज़ीद भी इसके ऊपर काम जारी है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, जो कि इस पूरे एरिया की किस्मत बदल देगा। और आप लोगों के लिए भी मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए और फिर होल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये वंस अगेन वो मैं 10 साल वाला टाइम फ्रेम कह रहा हूँ कि अगर 10 साल के तनाजुर में आप लोग देखेंगे, तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट बड़ी ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न देने वाली है। और फिर ख़ासकर बैरिया टाउन जैसी जगह पे अगर आप लोगों का 1000 गज़ का प्लॉट है, फिर घर बनाए हैं और चीज़ों को आगे लेकर चलें, यहाँ से ग्रैंड मस्जिद का फासला, सेंट्रल पार्क जो बना हुआ है, ये सारी चीज़ें इसके करीब-करीब होंगी। और इसकी अप्रोच या रोड्स वगैरह काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। और फ्यूचर प्लानिंग कराची शहर के इन एरियाज़ की अगर आप लोग स्टडी करें, जहाँ पे एजुकेशन सिटी या और मज़ीद चीज़ें बन रही हैं, तो आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आएँगे। अगर आप लोग स्टडी करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि इन एरियाज़ में कितनी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। और दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ कराची इन फैक्ट, क्योंकि कराची शहर की सारी आबादी ने इसी तरफ मूव करके आना है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ प्रीसिंक्ट 33 में स्टेडियम के करीब भी कुछ 1000 गज़ के प्लॉट हैं। कुछ लोगों ने वो भी लेके रखे हुए हैं। प्राइस का ग्राफ ऊपर नीचे होता है। और मैंने ये देखा है कि 1000 गज़ की जिन लोगों ने बाइंग की है, वो ज़्यादा पैनिक नहीं होते, लेकिन मज़ीद दूसरे लोगों की इन्वेस्टमेंट पे शायद
लोग उस पे यानी परेशान होकर उसको सेलिंग की तरफ चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को मशवरा दूँगा कि यहाँ पे प्रेसिंग 38 का एरिया हो, प्रेसिंग 39 का या प्रेसिंग 37 का एरिया हो जहाँ पे आईफल टावर बना हुआ है, रफ़ीकी का स्टेडियम है और स्पोर्ट्स सिटी इसे कहा जाता है। एक टाइम आएगा ये एरियाज़ आपको काफ़ी अच्छे डेवलप लगेंगे और सेंटर ऑफ द सिटी लगेंगे क्योंकि इसकी सराउंडिंग में और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट भी लॉन्च होना एक्सपेक्टेड हैं। और जब मेन हाईवेज़ और जो यहाँ पे मोटरवेज़ वगैरह बनेंगे, इनसे भी बहुत बड़ी तब्दीली देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो की गई इन्वेस्टमेंट है, इसको आप लोग शॉर्ट टर्म ना सोचें और ऐसा भी ना सोचें कि आप लोगों को मार्केट में जो भी एक नेगेटिविटी आती है या प्राइस का ग्राफ ऊपर-नीचे डिफरेंट लोगों की तरफ से बताया जाता है, तो उन चीज़ों को सुन के आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे की गई इन्वेस्टमेंट आपको एक टाइम आने वाला है जिसमें ये मल्टीप्लाई होती हुई नज़र आएगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।